हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आज आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के 5वें अध्याय बड़े सपने देखें का तीसरा लेख उपहार से मानव जीवन की गरिमा नष्ट होती है की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे इस व्याख्यान से, मेरे इस विवेचन से आपको लाभ पहुंचा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं आपको वो आसानी से पहुंच जाए और आपके परीक्षा के लिए शायद उपयोगी हो सकते हैं। मैं प्रयास कर रही हूं, मेरा प्रयास कितना सफल है कृपया कमेंट के द्वारा बताएं। तो आज मैं आपके सामने उपहार से मानव जीवन की गरिमा नष्ट होती है की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम में रहते थे और रामेश्वरम में उनका जीवन कैसा था और उनके पिता के द्वारा दिए गए एक बहुत बड़े हिदायत को उन्होंने जिंदगी भर अपने साथ रखा और उस पर अमल करने का प्रयास किया, जो उन्हें ऊंचाई तक बढ़ने में सहायता प्रदान की है। तो विवेचन में आगे प्रस्तुत है कि रामेश्वरम एक सुंदर स्थान है, अत्यंत सुंदर मनोहर स्थान है, जहां लेखक अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सन 1940 की बात है, जब पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इधर रामेश्वरम पंचायत बोर्ड का चुनाव हो रहा था और इस बीच उनके पिता रामेश्वरम पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। चुनाव में जीत हासिल होती है और उनके पिता को रामेश्वरम पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। लेखक के पिता यानी एपीजे अब्दुल कलाम के पिता रामेश्वरम पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष किसी धर्म या जाति या रुतबे या आर्थिक ओहदे के कारण नहीं बनाए गए, बल्कि एक अच्छा इंसान होने के कारण चुने गए और उनका चुनाव बड़ा ही उचित था और वे बड़े ही अच्छे इंसान थे, जिसके कारण वो चुने गए। उस समय की घटना है, एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि वो चौथी कक्षा में पढ़ा करते थे जब उनके पिता ने रामेश्वरम अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। लेखक कहते हैं कि मुझे यह बात ठीक ठीक से याद है कि जब वह अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे उस समय उन लोगों के पास बिजली नहीं थी और लेखक लैंप जलाकर पढ़ रहे थे, जोर जोर से बोलकर पढ़ रहे थे लेखक, और उनके पिता और माता मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए थे। लेखक बताते हैं कि उस समय रामेश्वरम में कोई भी ताले नहीं लगाया करता था, शायद उस समय ताला लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती होगी। ताला लगाया नहीं और एक व्यक्ति बाहर से आकर दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुला रहने के कारण वो अंदर प्रवेश कर जाता है। लेखक से पूछा कि उनके पिता कहाँ हैं, तो उन्होंने देखा वो नहीं है, नमाज पढ़ने मस्जिद गए हैं। वो अपनी माता को ढूंढने गए, वह भी नमाज पढ़ने मस्जिद चली गई थी। उस व्यक्ति ने कहा कि वह उनके पिता के लिए कुछ उपहार या सामान लेकर आया, एक पैकेट लेकर आया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे कमरे में रखी हुई खाट के ऊपर रहने का आदेश देकर तुरंत वो पढ़ने लगे और फिर वो जोर जोर से पढ़ने लगे और अपनी पढ़ाई में तल्लीन हो गए। थोड़ी देर बाद जब उनके पिता वहां आए तो उन्होंने उस पैकेट के बारे में पूछा। तमिल में पैकेट को तंबलम कहते हैं, तो उस तंबलम के बारे में लेखक के पिता ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दे गया है। जब उनके पिता ने वह तंबलम खोला तो उसमें कुछ बहुमूल्य कपड़े, अंगवस्त्रम, धोती, मिठाइयाँ, फल और एक पर्ची थी, शायद उसमें देने वाले का नाम भी लिखा था, जो वह भेंट छोड़ गया है। जैसे ही लेखक के पिता ने यह देखा वो अत्यंत क्रोधित हुए। एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे। पहली बार उन्होंने अपने पिता के उस क्रोध को देखा। उनके पिता कलाम को बहुत प्यार करते थे, छोटे होने के कारण बहुत लाड़ से रखते थे, लेकिन पहले दिन कलाम ने उनको अत्यंत क्रोधित देखा और वो उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। गुस्सा करते करते कलाम के पिता ने उनकी पिटाई भी कर दी। डर के मारे कलाम से लाने लगे और रोने लगे। इसी बीच जब उनकी माँ ने आकर सारी बात को संभाला और पिता को समझाया, तब उनके पिता को समझ में आया और पिता ने उनके कंधे पर हाथ रखकर एक गले लगाया और कंधे पर हाथ रखा और तब पुचकारते हुए उनको एक बात बताई और कहा, प्यार भरे हाथ को कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में उनकी अनुमति के बिना किसी से उपहार स्वीकार न करें। उन्होंने हिदायत दी कि भविष्य में कभी भी पिता की अनुमति के बिना उपहार स्वीकार न करें। उन्होंने यह भी बताया कि किसी काम के बदले में उपहार स्वीकार करना सबसे खतरनाक बात होता है। कलाम के पिता ने हदीस का एक पद सुनाते हुए कहा कि उपहार के इरादे खतरनाक होते हैं।
इस अनुभव को लेखक ने अपनी जिंदगी भर अपने साथ रखा और अपने जीवन में इसको पूरी दृढ़ता के साथ निभाया। उनकी शिक्षा उनके मन में आज भी है। पिता द्वारा दी गई शिक्षा को हृदय में लगाए हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने जिंदगी भर किसी से उपहार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता का मानना है कि उपहार देने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए उपहार के कारण लेने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा की कही गई सारी वैध अवैध नैतिक अनैतिक सारी बातों को करने के लिए उकसाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको उपहार देता है तो उपहार के बदले में आपसे कोई गलत सही कोई भी काम करने के लिए कह सकता है और उपहार लेने के कारण आपको उसका गलत काम करना होगा, उसके गलत काम में सहयोग देना होगा, जिसके कारण उपहार अत्यंत खतरनाक हो जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी गलत काम करे आपको उपहार दे देता है तो आपको चुपचाप उसके साथ रहकर साथ देना पड़ता है। इसीलिए कलाम के पिता बताते हैं कि उपहार के इरादे खतरनाक होते हैं। कोई भी व्यक्ति उपहार देता है तो आपको गैर कानूनी काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है या उकसाता है। अतएव आवश्यक है कि हम किसी के द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार न करें और उपहार के प्रति अपने मन में तिरस्कार का भाव रखें। उपहार लेकर हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि उपहार के प्रति मन में तिरस्कार का भाव रखना चाहिए और हमें उपहार से कोई लालच नहीं रखना चाहिए। यह भी लगता है कि उपहार लेने वाले व्यक्ति के अंदर की जो आत्मा होती है वो एक ज्योति एक शक्ति होती है जो कमजोर पड़ने लगती है। जब हम किसी के द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार कर लेते हैं तब उसके द्वारा किए गए हर गलत काम का विरोध करने का साहस हमारे अंदर नहीं रह जाता है और हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, जो ज्योति है, वह कमजोर पड़ने लगती है और हमें चुपचाप मौन होकर किसी के द्वारा किए गए गलत काम को सहना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। इससे भी ज्यादा उसको उस गलत काम के लिए सहयोग भी देना पड़ता है, क्योंकि हम उसके उपहार को लेकर उसके प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। यही कारण है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने जो जिंदगी भर पिता के द्वारा दिए गए इस उपहार को, दिए गए इस नैतिक उपहार को उन्होंने अपने साथ लगाए रखा। उनके पिता ने यह भी बताया कि मनुस्मृति में भी यह बात कही गई है कि किसी भी काम के बदले उपहार लेना उचित नहीं है, किसी भी काम के बदले उपहार लेना उचित नहीं है, मना करते हैं, क्योंकि उपहार लेने वाला व्यक्ति उपहार देने वाले व्यक्ति को के सारे नाजायज काम के लिए उकसाया करता है और लेने वाला व्यक्ति मौन होकर उसे स्वीकार करता है। तो इस तरह आपका यह अध्याय समाप्त होता है और मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कितना उचित लगता है, मेरे प्रयास में अगर कोई कमी हो वह भी बताएं और अगर आपको और कुछ चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट में करें और मुझे बताएं, मैं यथासमर्थ मदद करूंगी। धन्यवाद।